न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। न्यूज 18 उर्दू, हम हैं नंबर 1। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट ने मामले की समाअत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने कोरोना के मुआयनो इलाज और उसकी रोकथाम के सिलसिले में रिपोर्ट पेश की। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी आयद नहीं की गई है। कोरोना की जांच के लिए RT-PCR मुआयने कम करने और सिर्फ रैपिड टेस्ट पर ही तवज्जो मरकूज करने पर अदालत ने मायूसी का इजहार किया है। बेंच ने कहा कि RT-PCR मुआयने 10% भी नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि RT-PCR मुआयनों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। अदालत ने शादियों और आखिरी रसूमात के मौके पर अवाम के हुजूम को जमा होने से रोकने के इकदाम करने की भी हिदायत दी। कोरोना से मुस्बत पाए जाने वाले और अमवात की शरह की तफसीलात के साथ बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, पुरहुजूम मकामात पर किए जाने वाले मुआयनों की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत दी। साथ ही यतीम खानों खास तवज्जो मरकूज करने की भी हिदायत दी गई। अदालत ने रियासती हुकूमत को अंदरून 48 घंटे रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी। इस रिपोर्ट में कोरोना के कवायद के निफाज के लिए उठाए गए इकदाम, इन कवायद पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाए। तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान रियासत में 1498 ताज़ा मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 3,14,735 हो गई है। मुल्क वबा से तेलंगाना में 1,729 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अब तक कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,013 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 9,993 हैं। तेलुगु रियासत में अब तक 1,04,00,000 से जायद नमूनों की जांच की जा चुकी है। GHMC हदूद में 313 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बकिया मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के जिला वरंगल अर्बन के काजीपेट मंडल कड़पी कुंडा देहात में मकामी अवाम ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी जानिब से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देहात में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस देहात के 40 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। गांव में सुबह 10 बजे से ही दुकानें खुली रखी जा रही हैं। गांव वालों का कहना है कि वो सबकी सलामती और कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन नाफिज किए हैं। इसी तरह जिला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में कोरोना के मामले सामने आए। नामपल्ली में वाक़ई रियासती बीजेपी दफ्तर के 2 मुलाजमीन कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से बीजेपी दफ्तर में सनसनी देखी गई। बीजेपी दफ्तर को सैनिटाइज किया गया और दीगर अफराद को होम क्वारंटीन करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के बावकार अहम आबी प्रोजेक्ट कालेश्वरम ने गुज़श्ता 6 सालों के दौरान एक और अहम संग मील पार कर लिया है। तेलंगाना के वज़राला के चंद्रशेखर राव ने कोंडापोचमा सागर से पानी को सिद्दीपेट जिले के ओसुलूपालम में वाक़े हल्दी वागू प्रोजेक्ट में छोड़ा। इस मंडल में जश्न का मंजर देखा गया है। मकामी लोगों के लिए हल्दी वागू प्रोजेक्ट में पानी को छोड़ना तारीखी लम्हा बन गया। मेदक और सिद्दीपेट अजला में सरसब्जी और शादाबी में इजाफा हो जाएगा। इस तकरीब में वज़राला के साथ स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। अहदेदारों के मुताबिक 1,600 क्यूसिक पानी इस कनाल में जारी होगा और इसको निज़ाम सागर प्रोजेक्ट पहुंचने में 10 दिन दरकार होंगे। चूंकि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट निचले हिस्से में है, इस पानी से किसानों को 14,000 एकड़ पर फैली हुई फसलों को सैराब करने में मदद मिलेगी। तकरीबन 70 किलोमीटर तक सफर करने के बाद हल्दीवागू प्रोजेक्ट दरियाए मांजरा में जम हो जाता है। वज़राला ने सिद्दीपेट जिले के पालम पड़ती में कोंडा पोचमा सागर से गजवेल की कनाल के लिए भी पानी छोड़ा है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ हुए एनकाउंटर में हलाक एपी से ताल्लुक रखने वाले एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की लाश हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट लाई गई। कल शब इंडिगो फ्लाइट के जरिए ये लाश लाई गई। एयरपोर्ट पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार ने शहीद कांस्टेबल एस मुरली कृष्णा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में हलाक सीआरपीएफ जवानों को तेलंगाना पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से वो खराज पेश करते हैं। उन्होंने मुरली कृष्णा के गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मुरली कृष्णा की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। बाद अज़ा उनकी लाश बजरिया एम्बुलेंस एपी के ज़िला गुंटूर में उनके आबाई गांव कोएडपोडी मुंतकिल कर दी गई। ఆనకు ఆన ఫ్యామిలీ కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆమె కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ చాలా విరోచకంగా మన జవాన్లు, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీషియల్స్, ఛత్తీస్గఢ్ ఆఫీషియల్స్ పోరాడడం జరిగింది. 9 अप्रैल को तेलंगाना में एक और सियासी पार्टी का ऐलान की तवक्का की जा रही है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला आंजहानी वाईएसआर की बेटी वाईएस शर्मिला खम्मम में रैली मुनक्किद कर रही है। खम्मम के पवेलियन मैदान आंजहानी वाईएसआर के चाहने वालों की शिरकत की तवक्का की जा रही है। मुंतज़मीन का कहना है कि इस रैली में तेलंगाना के मुत्तहिदा 10 अजला से अवाम शिरकत करेंगे। इस रैली में वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी का झंडा और एजेंडे का ऐलान कर सकती है। रघुवीर रेड्डी ने पुलिस ने कोरोना के नाम पर रैली में रुकावट नहीं डालने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी का यौम तासीस मुल्क भर में मनाया गया। इसी तरह तेलंगाना में भी पार्टी कारकुनों ने यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। रियासी हेडक्वार्टर पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा, रियासी सदर बंडी संजय, बीजेपी ओबीसी नेशनल सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर ने शिरकत की। पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई की गई। उन्होंने मोदी हुकूमत की सताइश की और तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना में बीजेपी को इक़्तिदार पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करने की पार्टी कारकुनों को हिदायत दी गई। हैदराबाद में 10 रोज़ा अफगानिस्तान फूड फेस्टिवल जारी है। एक होटल में CD फाउंडेशन और अफगानिस्तान सफारतखाने की जानिब से अफगानिस्तान फूड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। अफगानिस्तान कौंसलेट जनरल मोहम्मद सुलेमान ने इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सकाफत, रिवायत और ग़िज़ा के क़वानीन को बदलना आलमगीरियत का बुनियादी हथियार है। उन्होंने बताया कि 10 रोज़ा फूड फेस्टिवल के जरिए अफगान फूड कल्चर और तिजारत को फ़रोग़ देना है। अफगान गोश्त और चावल में मकबूल है, लेकिन उन्होंने हैदराबादी बिरयानी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोविड से 2 तरफा तिजारत पर कोई असर नहीं है। भारत अब भी बहुत सी मसनूआत जैसे फार्मा, मसाले और टेक्सटाइल का एक बड़ा दरामद कुनिंदा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में IT शोबों में भी सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। फूड फेस्टिवल में अफगान के ख़ास डिश पालू, अफगान नान, समोसा, बोरानी, गोश ए फल, लैम्ब मंटू और अफगानी फिरनी अवाम के तवज्जो के मरकज़ हैं। प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान का फूड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। हमारे साथ फरेबा शेफ़ आए, चीफ शेफ़ आए हुए उसके टीम के साथ, और साथ ही यहाँ पे ट्राइडन होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ धर्मेंद्र लंबा साहब है। और हम ट्राइडन होटल के इंटायर मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। We were able to develop this cooperation. We hope that we will have similar events, even much better events in the future. To do it every month, but if not, at least once or twice a year would be good. Not only just the food, but also ways of exploring possibilities of further expanding trade and business, and cultural events with music, sports, and other things that we bring these people. जिला महबूबाबाद में रोड की तोसी के लिए निदामी कार्रवाई की गई। श्रीनिवास
थिएटर से कोर्ट सेंटर तक पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ म्युनिसिपल अहदेदारों ने जेसीबी की मदद से इन्हदामी कार्रवाई की। सड़क की तोसी और नेशनल हाईवे की तामीर के लिए 10 से 12 फीट तक इन्हदामी कार्रवाई की गई। अवामी नुमाइंदों की मुदाखलत पर इन्हदामी कार्रवाई ताअत्तुल का शिकार थी, लेकिन आज एसीपी की निगरानी में 200 से जायद पुलिस एहलकारों के साथ इन्हदामी कार्रवाई की गई। जायदाद के मालकीन ने पुलिस और म्युनिसिपल एहलकारों के साथ उलझते देखा गया। जिंदगी भर की कमाई को मिसमार होते देखकर लोग जब्त नहीं कर सके। हैदराबाद के चंद्रायन नगुटा पुलिस ने फार्म हाउस में लड़कियों के साथ गैर मुहज़्ज़िब और फहश डांस करने मामले में 12 अफराद पर मामला दर्ज कर लिया है। चंद्रायन गुटा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े उम्दा हिल्स में परवेज नामी शख्स ने अपने फार्म हाउस में पार्टी का एहतमाम किया था। परवेज ने अपने दोस्तों के लिए लेडी डांसर्स का इंतजाम किया। 13 फरवरी को पार्टी का एहतमाम किया गया है। बदतमीजी वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जानिब से जांच की गई। पुलिस को शुबा है कि पार्टी में मौजूद अफराद ने मंशियात और शराब भी इस्तेमाल की होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक